हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बायोलॉजी विद तुषार सर में। मेरा नाम है तुषार सिसोदिया। आज हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर जिसका नाम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर होता है, ये कभी भी एनिमल्स के अंदर नहीं होगा। इसमें होता क्या है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा तरीका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है जिसके अंदर प्लांट का कोई भी पार्ट एक्सेप्ट सीड को छोड़ के कोई भी प्लांट का पार्ट, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे कोई लीफ हो, वो क्या करेगा, एक नए प्लांट को जर्मिनेट कर देगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी प्लांट पार्ट, चाहे रूट, स्टेम या फिर लीफ, वो एक नए प्लांट को जर्मिनेट कर देगा। इसी मेथड को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। ये हमेशा प्लांट्स के अंदर होता है और जो प्लांट बन के आता है वो जिस प्लांट से बन के आया है उसकी बिल्कुल कार्बन कॉपी होता है, इसीलिए इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही होता है, एनिमल्स के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता कि एनिमल का कोई भी पार्ट एक नया एनिमल क्यों नहीं बनाता? इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि जो प्लांट की सेल होती हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक नए पूरे प्लांट को जर्मिनेट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। इस एबिलिटी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। इस एबिलिटी को, कौन सी एबिलिटी? एक सेल की एबिलिटी जिसके द्वारा उस सेल के पास ये एबिलिटी है कि वो एक नए प्लांट को जर्मिनेट कर सकती है, तो उस एबिलिटी को कहते हैं टोटिपोटेंसी। और ये जो टोटिपोटेंसी होती है वो प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है और एनिमल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होने के कारण हर काम, बहुत सारी सेल्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, फाइनली ऑर्गेनिज्म बनता है। इसके कारण हमारे अंदर ये टोटिपोटेंसी बहुत कम होती है हमारी सेल्स के पास। अच्छा देखो, जिस भी प्लांट पार्ट से कोई भी नया प्लांट बनेगा उस प्लांट पार्ट को हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। जिस भी प्लांट पार्ट से एक नया प्लांट बनेगा उसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। मान के चलो कि अगर कोई प्लांट है और वो प्लांट मान के चलो किसी भी स्टेम से बन रहा है, किसी भी प्लांट के स्टेम से अगर कोई नया प्लांट बन रहा है या फिर किसी लीफ से बन रहा है, तो जो लीफ है, जिससे कि वो प्लांट बना, उस लीफ को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। उस लीफ को क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। और उस पूरे मेथड को क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखो, जब एक प्लांट का पार्ट एक दूसरा प्लांट बना रहा है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली दो तरह का होता है कि अगर नेचर के द्वारा ही वो स्टेम, रूट क्या बना दे, एक नया प्लांट बना दे, तो दैट इज विल बी कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, जिसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो तो वो कहा जाएगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन एक और टाइप होता है जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें क्या करते हैं, ह्यूमंस रूट, स्टेम या लीफ को कट करके उससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस करवाते हैं, तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है उसमें अभी हमने बताया कि ह्यूमंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दूसरा, ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये किसी से भी हो सकता है, रूट से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है, लीफ से भी हो सकता है। मतलब एक नया प्लांट बनना है, वो प्लांट हो सकता है किसी रूट से भी बन जाए, स्टेम से भी बन जाए और लीफ से भी बन जाए। हम देखेंगे कैसे कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट के द्वारा, कैसे रूट के द्वारा कोई भी नया प्लांट बन सकता है। जैसे कि अगर आपने कभी शकरकंदी देखी हो, जिसको स्वीट पोटैटो कहा जाता है, तो जो वो स्वीट पोटैटो होती है उसका मैं तुम्हें डायग्राम दिखा रहा हूं। ये देखिए आपके साइड में जो डायग्राम दिख रहा है, तो स्वीट पोटैटो के पास बहुत सारी बर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? बर्ड्स होती हैं। उन्हें बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड। ये जो बर्ड होती हैं, ये बर्ड कटने पर एक नए प्लांट को बनाने की क्षमता रखती हैं। तो जो स्वीट पोटैटो है, जो हम शकरकंदी खाते हैं, वो क्या होती है? जड़ है। वो क्या खा रहे हैं हम? किसी भी प्लांट की जड़ को खा रहे हैं। तो वो जो
जो जड़ है, वो जो शकलकंदी है, वो जो स्वीट पोटैटो है, उसको कट करने पे वो एक नई स्वीट पोटैटो बना सकती है। तो ऐसे रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है। ठीक है। सेकंड जो पार्ट है उसे कहते हैं स्टेम के द्वारा। स्टेम मतलब तने के द्वारा। तने के द्वारा क्या होता है कि जैसे कि कोई भी स्टेम है, उस स्टेम पे क्या निकलती है, बहुत सारी एडवेंटिशियस बड निकलती हैं और वो बड क्या कर देती है, किसी भी नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देती हैं। स्टेम के द्वारा क्या होता है, कई प्लांटों पे क्या निकलती हैं, एडवेंटिशियस बड निकलती हैं और वो बड ही क्या बना देती हैं, कई नई सारे प्लांट बना देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है पोटैटो, जिंजर और ग्रास। पोटैटो मतलब आलू। आलू के अंदर अगर आपने देखा हो तो जब बहुत टाइम तक आलू या पोटैटो रखा हुआ होता है तो उसके अंदर कई सारी बड निकल के आ जाती हैं। ऐसी छोटी छोटी तुम्हें स्टॉक सी दिखेंगी। अगर तुम घर में भी देख सकते हो, अगर कहीं आलू 10, 15 या 20 दिन हो गए वहां पे पड़ा हुआ है एक जगह पे, तो उसमें से छोटी छोटी बड निकलना शुरू हो जाती हैं। दीज आर कॉल्ड आई ऑफ पोटैटो। इन्हें क्या कहते हैं, आई ऑफ पोटैटो। अगर इनको कट करके कहीं पे लगा दिया जाए तो वहीं पर नए आलू बन जाएंगे। तो ऐसे स्टेम के द्वारा क्या हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, कोई भी नया हम प्लांट बना सकते हैं। ये देखो जिंजर। जिंजर मतलब अदरक। अदरक भी क्या है, स्टेम है। अदरक भी यूनिफॉर्म नहीं होती, वो कहीं से भी कुछ भी हो सकती है। तो उस पर कई सारी बर्ड्स होती हैं ऐसे करके। ये जो तुम्हें दिख रही हैं ये क्या है, बर्ड्स हैं। तो ये बर्ड जो होती हैं ये भी अगर कट करने पे या कहीं भी इन्हें सूटेबल टेम्परेचर मिले सॉइल के अंदर, अगर इन्हें लगा देंगे तो लगाने पे कई सारी जिंजर हमें मिल जाएंगी। तो ये ऐसे प्लांट के पार्ट हैं। स्टेम हो गया, लीफ हो गई। लीफ के बारे में अभी हम देखेंगे कैसे लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ये अभी आपने देखा कैसे रूट के द्वारा और स्टेम के द्वारा कैसे प्लांट बन रहे हैं, कैसे नए नए प्लांट बन रहे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि कैसे रूट के द्वारा या स्टेम के द्वारा क्या हो रहा था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा था। ऐसे ही नेचुरल मेथड में लीफ के द्वारा देखा जाए तो ये एक लीफ है। ये लीफ है ब्रायोफाइलम की। ब्रायोफाइलम प्लांट की ये लीफ है। इस पर होता क्या है कि जब ये लीफ होती है तो इस पर कई सारी ये एडवेंटिशियस बड़ बन जाती हैं। ये क्या है, बड़ है। और ये जो बड़ होती है, पत्ती जमीन पे गिर जाएगी तो ये जो बड़ होती हैं यही एक ब्रायोफाइलम के बहुत सारे प्लांट बना देंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लीव्स में। याद रखना, ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उस पर कई सारी एडवेंटिशियस बड़ बन जाती हैं। वो बड़ जब ये पत्ती सेपरेट हो जाएगी प्लांट से और जब ग्राउंड पर गिर जाएगी तो गिरने के बाद इसमें कई सारे ब्रायोफाइलम के प्लांट्स बन जाएंगे। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम अलग वीडियो में देखेंगे, जिसके अंदर हम कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और अगर कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।